नमस्कार। विधि चर्चा में आप सभी का स्वागत है। विधि चर्चा में आज हम एक नया एक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम भारतीय न्याय संहिता है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। दो 2023। आपको ये पता है कि ये इंडियन पेनल कोड को हटा कर लाया गया। पहले था इंडियन पेनल कोड, इसको रिपील करके हम ये ले आए। ये दो वर्ड हैं, पेनल कोड, इसमें इसका मीनिंग छुपा हुआ था और रियल मीनिंग भी वही था। कोड का मतलब क्या था? कॉमन लॉ में बहुत सारे ऑफेंसेस की डेफिनेशंस मतलब उसके नेसेसरी इंग्रेडिएंट, उसके एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो मिलकर एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये डेफिनेशंस अलग अलग बिखरी हुई थी। इन सारी डेफिनेशंस को एक जगह कलेक्ट करके कोडिफाइड कर दिया गया। कोडिफाइड कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो इसलिए इसका नाम रखा गया कोड। और पैनल का मतलब पैनल प्रोविजन थे, मतलब इसमें पनिशमेंट थे, हर एक ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट डिफाइन थे। अभी भी वही है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, इसका जो वर्ड है न्याय, ये इसको रखने के पीछे क्या पर्पज था समझ नहीं आया, क्योंकि लेजिस्लेशन तो न्याय कर ही नहीं सकता। लेजिस्लेशन का काम है कानून बनाना। वस्तुतः जो न्याय है वो फंक्शन है जुडिशरी का। ठीक है, जो फंक्शन है वो जो न्याय करना है, इट्स ए जुडिशियल फंक्शन। मतलब कोर्ट्स का काम है ये। और अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना चाहे, क्या कोर्ट्स भी न्याय कर सकती हैं? ठीक है, कोर्ट्स क्या न्याय कर सकती हैं क्या? क्यों नहीं कर सकती कोर्ट्स न्याय? क्योंकि कोर्ट्स किसी जजमेंट पे, कोर्ट्स जो करती हैं वो क्या है, कोर्ट्स देती हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन, जैसे हम जजमेंट बोलते हैं या वर्डिक्ट बोलते हैं। तो कोर्ट न्याय नहीं करती, जजमेंट और वर्डिक्ट करती हैं। ठीक है, कैसे करती हैं, इस पे कैसे पहुंचती हैं, ये समझना जरूरी है। कोर्ट्स किसी जजमेंट पर जब पहुंचती हैं, इन द लाइट ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड, जो एविडेंस कोर्ट के सामने लाए गए। एविडेंस किस फॉर्म में होते हैं? विटनेसेस कहां से? प्रोसिक्यूशन साइड से। प्रोसिक्यूशन ने जो विटनेस प्रेजेंट किए, ठीक है, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट था, मटेरियल ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट किया गया कोर्ट के लिए, परयूजल के लिए। मटेरियल ऑब्जेक्ट से मतलब है कोई भी हथियार, चाकू, तमंचा, बंदूक, गोली, ये सारी चीजें वो प्रेजेंट किए गए। खून से सने हुए कपड़े और बाकी सारी कई सारी चीजें जो बरामद हो सकती हैं, वो मटेरियल ऑब्जेक्ट कोर्ट के लिए प्रेजेंट किए गए उनको। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक्यूज को एग्जामिन करके। एक्यूज को एग्जामिन करना क्या मतलब है? एक्यूज से कहा कहती है कोर्ट कि भाई आपके अगेंस्ट ये एविडेंस है, विटनेसेस ने आपके अगेंस्ट ये डिपोज किया है, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट कोर्ट पुलिस ने सीज किया है, सीजर बनाया है, और ये मटेरियल आपके अगेंस्ट है, आप पर चार्ज ये है, व्हाट डू यू हैव टू से। एक्यूज को एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है अपने अगेंस्ट लाए गए चार्जेस को। ठीक है, और फिर अगर एक्यूज के पास कोई विटनेस है तो वो अपने विटनेस प्रेजेंट करता है डिफेंस के विटनेस।
और इन सब को एवेल्युएट करके एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करके कोर्ट पहुंचती है किस पे, जिसे हम बोलते हैं जजमेंट। तो जो न्याय है वर्ड, वो बड़ा ऑब्सक्यूर, बड़ा ब्लीक वर्ड है। न्याय जैसा वस्तुतः कुछ हो नहीं सकता और अचीव नहीं किया जा सकता। न्याय का वर्ड आपने किसी एक्ट में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। यहां पर ये ले आए हैं, इसके अंदर भी कहीं न्याय जैसी बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है। न्याय वर्ड आपने कहाँ पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में पढ़ा है। और सुप्रीम कोर्ट के पास जो एग्जेम्पलरी पावर है, जिसको यूज करके सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संपूर्ण न्याय के लिए हम ये कर रहे हैं, वहां पर एक एग्जेम्पलरी पावर दे रखी है, वहां पर वर्ड न्याय यूज हुआ है। अदरवाइज किसी भी एक्ट में कहीं न्याय का वर्ड नहीं है। अब देखिए, आप बात समझिए, क्यों नहीं कह रहा हूं, क्यों न्याय हो ही नहीं सकता। अगर विटनेसेस झूठ बोल रहे हो, ठीक है, और आपने प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिनेशन इन चीफ किया, डिफेंस के लॉयर ने क्रॉस एग्जामिन किया, और आप ट्रुथ इलिसिट नहीं कर पाए, तो न्याय हो चुका। जो मिलेगा वो जजमेंट मिलेगा, वो वर्डिक्ट मिलेगा। अगर आपने माइकल कॉनेली को पढ़ा होगा, माइकल कॉनेली का एक नॉवल है ब्रास वर्डिक्ट, तो उसमें क्या लिखा है? द कॉप्स लाइज, लॉयर्स लाइज, विटनेसेस लाइज एंड द विक्टिम लाइज। कितनी अजीब बात है, ठीक है। द कॉप्स लाई, प्रोलॉग है उसका, उस बुक का। द कॉप्स लाई, लॉयर लाइज, witnesses lies and the victim lies. A trial is a contest of lies. A trial, criminal trial, is a contest of lies and everybody in the courtroom knows this. ये प्रोलॉग है। ये प्रोलॉग कहाँ है? वो बुक जो यूएस में छपी हुई है, नॉवेल जो है, वहाँ भी झूठ बोला जाता है, पर वहाँ झूठ यहाँ से कम है। यहाँ विटनेसेस आते हैं, धड़ल्ले से बेहिचक झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ परजूरी के प्रिंसिपल, परजूरी मतलब प्रोसिक्यूशन किस बात के लिए? फॉल्स एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पर आसान नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स ऑलरेडी ओवरबर्डन है। परजूरी के लिए कोर्ट को डिसीजन लेना होता है कि इस आदमी ने झूठ बोला है कोर्ट में खड़े होकर, और इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डन है, जो मुकदमे इन हैंड हैं वो निपट नहीं पा रहे हैं, तो एक नया मुकदमे का ट्रायल क्यों शुरू किया जाए, ठीक है। और पनिशमेंट भी इतना एडिक्वेट नहीं है। तो यहाँ रैम्पेंट है, झूठ बोलने का मतलब जो है वो बहुत बड़ा मौका है, और बहुत जैसे होड़ लगी हुई है। आप देखेंगे जाके तो पुलिस के विटनेसेस आ रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक बात कि वहां पर जैसे एक लीगल मैक्सिम, लैटिन मैक्सिम है, फाल्सस इन यूनो ओमनीबस इन यूनो, एक में झूठ तो सब में झूठ। इस प्रिंसिपल को वहां स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हैं। विटनेसेस का अगर एक झूठ पकड़ा गया तो विटनेसेस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। हमारे यहाँ कोर्ट्स ने इस बात को कहा कि यहाँ पर ये लीगल मैक्सिम एप्लीकेबल नहीं है हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारे कंट्री में लोग गप्पी होते हैं, लोगों की बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत होती, ओवर एग्जेजरेट करते हैं। इसलिए फाल्सस इन यूनो ओमनीबस यूनो यहाँ खतरे से खाली नहीं है। ठीक है साहब, अच्छी बात है, नहीं खतरे से खाली है, लेकिन परजूरी के लिए तो आप कोर्ट को डायरेक्शन दीजिए कि 100% अगर परज्यूर कर रहा है, एक विटनेसेस अपने झूठ बोल रहा है, तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन होना ही होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कितना भी कैसा भी लॉ बना लीजिए, न्याय संहिता नाम रख दीजिए और कुछ बहुत बदल के और बहुत बड़ा उटोपियन वर्ड ले आइए, तो भी न्याय जैसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जब विटनेसेस के लिए झूठ बोलने के लिए, कॉप्स के झूठ बोलने के लिए स्ट्रिंजेंट, बल्कि कहूं डेडली प्रोविजन होंगे, तो न्याय मिलेगा। खैर, दूसरी एक बात, क्या था पहले आईपीसी क्या थी? तो आईपीसी को पहले समझने के लिए क्या था, आईपीसी पहले मान लीजिए एक बड़ा सा कमरा था, ठीक है। उसमें यहां पर एक सोफा पड़ा हुआ था, यहाँ पर एक टीवी लगा हुआ था, यहाँ पर पेंटिंग लगी हुई थी, यहाँ सेंटर टेबल पड़ी हुई थी, यहाँ चेयर पड़ी हुई थी 2-4, ठीक है, यहाँ चेयर पड़ी हुई थी, एक कोने में गमला रखा हुआ था, ये गमला रखा हुआ था कमरे में, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट का और हमारे लेजिस्लेशन का वस्तुतः कहना था
कि इंडियन पेनल कोड ब्रिटिशर्स ने बनाया था और हम पर राज्य करने के लिए बनाया था, तो इसको हमें चेंज करना चाहिए क्योंकि इसमें बड़ा फॉरेन लुक है, जो है इट इज समथिंग फॉरेन टू अस, हमारे लिए बड़ा विदेशी है। तो हम क्या करते हैं, कुछ भारतीय बनाते हैं। तो भारतीय बनाया गया, उन्होंने कहा ठीक है कमरा तो यही रहने देते हैं भाई, कमरा तो हम नहीं चेंज कर पाएंगे। क्या तो फिर ये टीवी भी बनाने की हमारी क्षमता नहीं है, मतलब क्षमता मतलब औकात नहीं है, ठीक है। और ये सोफ़ा पड़ा तो ये भी हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये जो था, ये जो टीवी था, सॉरी, ये जो टीवी था, ये सोफ़ा था, इसको हम बना नहीं सकते, ये सारी चीज़ें हम बना नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं, सेंटर टेबल यहीं पर रहने देते हैं जो है, यहाँ पर लाके ये टीवी रख देते हैं, ये सोफ़ा यहाँ पर ला के रख देते हैं, ये चेयर यहाँ पर ला के रख देते हैं, ये पेंटिंग भी यहीं ला के रख देते हैं। गमला जो है वो गमले का हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो 2-4 गमले और हम अपनी तरफ से रख देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इनफैक्ट 4-5 कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये बड़ा भारतीय लुक है, सब कुछ बड़ा कॉम्पैक्ट है, ठीक है। पहले 511 सेक्शंस थे, अब 358 सेक्शंस हैं। पहले एक सेक्शन में पनिशमेंट डिफाइन किया, पहले एक सेक्शन में क्राइम ऑफेंस डिफाइन किया गया था, उसके एलिमेंट्स डिफाइन थे, नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स डिफाइन थे, और उसके अगले सेक्शन में पनिशमेंट था। पर चूंकि ये विदेशी था तो वही चीज़ है, वही है, सबको जम्बल्ड अप करके कॉम्पैक्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया है, ठीक है। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इस तरह से लाया गया। क्यों? ऑस्टिन को पढ़ा कभी ज्यूरिस्प्रूडेंस में? ऑस्टिन ने क्या कहा था? ज़्यादा क्रिटिसिज्म करना खतरे से खाली नहीं है, अगर हमको कुछ बुरा भला कहना है तो हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हमको उसी लैंग्वेज में कुछ कहना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो ऑस्टिन ने क्या कहा था, अगर आपने पढ़ा होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस में? लॉ इज कमांडमेंट ऑफ सोवरेन, ठीक है, जो कि वहां पर 50% 40% ट्रुथ था। ऑस्टिन का कथन पूरी तरीके से सत्य नहीं है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने पढ़ा होगा। तो साहब ये चूंकि ले आए हैं तो ये ऑस्टिन के भक्त हैं, लेजिस्लेशन, और जनता इनकी भक्त है, ठीक है। ये ऑस्टिन के भक्त है, जनता इनकी भक्त है, ठीक है। तो खैर अब हम आगे बढ़ते हैं, स्कीम को समझते हैं। बेयर एक्ट अपने पास रखिए, आज हमारी पहली क्लास है, तो हम पहले आईपीसी की इसकी बीएनएस की स्कीम को समझते हैं, क्या है, चैप्टर्स कैसे दे रखे हैं, ठीक है, कमेंसमेंट कब हुआ, और उस चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन हैं। उनके लिए अगर ये ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि जब आपको कोई सेक्शन ढूंढना होगा तो आप सेक्शन देखेंगे, आप देखेंगे क्या ये ऑफेंस जो है वो राज्य के प्रति अपराध है, राज्य के प्रति अपराध है तो आपने मेमोराइज किया होगा, तो आप देखेंगे अच्छा ये चैप्टर 7 में आना चाहिए, ठीक है। तो आप तुरंत उस चैप्टर में जाकर ढूंढ लेंगे, और मेमोराइज करना जरूरी है अगर स्कीम को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, इस कोड की, इस एक्ट की स्कीम को समझना चाहते हैं। और फिर वो चाहे जैसे याद करें, आप न्यूमेरिक्स बनाकर याद करें, बाकी चाहे जैसे याद करें। तो पहला चैप्टर है इसका प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी 1 से 3 तक, ठीक है। दूसरा चैप्टर इसका जो है ऑफ पनिशमेंट, ऑफ पनिशमेंट 4 से 13 तक। तीसरा है जनरल एक्सेप्शंस 14 से 44 तक। वास्तव में इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। 14 जनरल एक्सेप्शन, जब कोई क्राइम होता है कुछ परिस्थितियों में वो क्राइम अपराध, ऑफेंस कमिट होते हुए भी वो अपराध नहीं होता, ठीक है। तो कई सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे अगर छोटा बच्चा 5 साल का जो छोटा बच्चा है वो अगर किसी को चाकू मार दे और आदमी मर जाए तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि उसका क्या नहीं है, उसका एक्टस रियस नहीं है, ठीक है, मैंस रिया नहीं है उसका, ठीक है, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं, उसका इंटेंट नहीं है, ठीक है। तो 14 से लेकर
34 तक तो ये जनरल एक्सेप्शन कई सारे दे रखे हैं, जैसे कोई बड़ी क्षति को टालने के लिए कोई छोटी क्षति कारित कर देना और उससे वो ऑफेंस कमिट हो रहा है, ठीक है, तो वो भी अपराध नहीं। ऐसी परिस्थितियां 14 से 33 तक दे रखी हैं, 14 से 33 तक दे रखी हैं। और ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अपनी रक्षा करने के लिए कोई अपराध कारित करना किन किन परिस्थितियों में अपराध नहीं है, 14 से 44 तक दे रखा है, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन में। तो जनरल एक्सेप्शन में ये आ गया है राइट टू प्राइवेट डिफेंस 34 से 44 तक, वास्तव में 2 पार्ट है। चौथा चैप्टर जो आता है ऑफ अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, 45 से 62 तक, ठीक है। 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दे रखी है, 62 में अटेम्प्ट दे रखा है। पहले ये जो अटेम्प्ट था वो आईपीसी के 511 में था, उसको वहां पर कहां से यहां ले आए, 62 में ले आए, ठीक है। पांचवा है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, 63 से 99 तक, ठीक है, जिसमें रेप वगैरह और बाकी सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिक्स चैप्टर है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, कहां से कहां तक ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, तक। मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, इस तरह के ऑफेंसेस को चैप्टर 6 में डिफाइन किया गया। चैप्टर 7 है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ये स्टेट राज्य वाला नहीं है, ये स्टेट है, ठीक है, मतलब कोई प्रदेश वाला स्टेट नहीं है, राज्य वाला, राज्य का जो कॉन्सेप्ट होता है। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट 147 से 158 तक, ठीक है। 8वां है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। ठीक है, 8वां ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। 9th है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, चुनाव के प्रति अपराध, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये सारा स्कीम जो है वो मेमोराइज होनी चाहिए। आज हम सिर्फ चैप्टर्स के लिस्ट को तैयार करेंगे। अगले वीडियो में हम अगली क्लास में क्या करेंगे, जो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे इंटेंट क्या है, मोटिव क्या है, वोल्यूशन क्या है, ठीक है, और एक्टर्स रियस और मेंस रिया क्या है, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आज हम सिर्फ इन चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। रब कर लीजिए, नोट कर लीजिए, रब तो मुझे करना है। 10th है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू क्वाइन, करेंसी नोट्स
करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। एक 178 से 188 तक, ठीक है। अगला बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। 118 से ये हो गया। 11 है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। वन 189 टू 197 तक, ठीक है, क्लियर। 12th है ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स लोक सेवकों के बारे में या लोक सेवकों के द्वारा कोई किया गया अपराध, ठीक है। 198 से 205 तक। ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, मेरा कहना है मेमोराइज होनी चाहिए, और नहीं होगी तो धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेमोराइज हो जाएगी, आई एश्योर यू, ठीक है। 13th है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 206 से 226 तक। 14th है ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक जस्टिस। फॉल्स एविडेंस के लिए या पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट अपराध जो होगा वो 227 से 269 तक जाएगा, ठीक है। पंद्रह ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, मोरल एंड डिसेंसी, ठीक है। 270 से 297 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16th ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के विरुद्ध अपराध, 298 से 302 तक। नोट कर लीजिए, कलम चलती रहनी चाहिए। आप अगर लिख कर प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान है, जल्दी याद हो जाएगा, और मेमोराइज आपको करना ही है, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का अगर कोई शॉर्टकट होता तो सारे लोग वहीं पर होते जहां आप पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत थोड़े से होते हैं, लाखों लोग बैठते हैं, उसमें से कुछ हजार सक्सीड होते हैं, यानी रेशियो जो है वो बहुत थोड़ा सा है। तो उस रेशियो को कम आप अपनी मेहनत से ही कर सकते हैं। जो जाके कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, वो 1 घंटे में तैयार बीएनएस और 1-2 घंटे में तैयार और चुटकियों में तैयार, तो ऐसी किसी चीज़ों पर जा रहे हैं, तो फिर आप जो है वास्तव में अपने साथ जो है
अन्याय कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 16 चैप्टर ये हो गया। अरे भाई, सेवेंटीन चैप्टर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 303 से 334 तक संपत्ति के विरुद्ध अपराध जो है चैप्टर 17 में दे रखे हैं, और 18 में दे रखा है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। तीन 335 से 350 तक, ठीक है। पहुंच गए दी एंड पे हम लोग। 19 है ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक संत्रास, किसी को धमकी देना, इंटिमिडेशन, इंसल्ट, annoyance and defamation। 351 से 357 में दे रखे। और लास्ट इसका है रिपील एंड सेविंग्स चैप्टर है। बहुत खूबसूरती इस चैप्टर की, इसी ने आईपीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, कह दिया तुम खत्म। 358 सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है जिसमें कहा गया हियर बाई आईपीसी रिपील्ड। तो ये चैप्टर की स्कीम है। नेक्स्ट क्लास में हम क्राइम से जुड़े हुए नेसेसरी एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, एक कॉमन एलिमेंट्स को, मोटिव, इंटेंशन और मेंस रिया, एक्टर्स रियस, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नमस्कार, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मेहनत करिए।